मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, लगातार भीतर की ओर जागे रहना, ध्यान का ध्यान रखना, कहीं टूटे ना। प्रातःकाल के पावन पवित्र पलों में तो भीतर की प्यास जगाना, अपनी प्रायोरिटी थोड़ी भीतर की ओर रखना, बाहर की सैर के साथ साथ भीतर की सैर पर उतरना। सैर साधना का समन्वित रूप एक दिन तुझको स्वयं सुरती में, स्वयं स्वभाव में उतार देगा। लगातार देखते रहना, अंतस की यात्रा पर रहना, सहज सरल साधारण होकर के देखते रहना। जो हो रहा है उसी को देखते रहना, उसी का अनुभव लेना। देखना ही अनुभव है। लगातार जागे जागे रहना। अंतस की सैर पर उतरा हुआ इंसान बहुत स्वस्थ पूर्ण हो जाता है। वो अपने मेंटल तल पर बहुत शक्ति स्वरूप होता है। लगातार भीतर की सैर पर रहना, तुम जागे जागे रहना। थोड़ी देर खाली बैठ करके अपने भीतर को खाली कर लेना। अननेसेसरी यूजलेस थॉट्स विदा कर लेना। अपना भीतर साफ सुथरा करके तुम जगत के कार्यकलाप में उतरना, तुम बाहर की जगत में उतरना। बहुत क्लैरिटी, विल पावर, कंसंट्रेशन लेकर के उतरना। बहुत तरोताजगी में एनर्जेटिक होकर के उतरना। अपना भीतर साफ सुथरा कर लेना, अपना आंगन साफ कर लेना। अपने माइंड का जो भी कचरा है उसे विदा कर लेना। तमाम यूजलेस थॉट्स जो भीतर घर कर गए हैं उन सबको डिसॉल्व कर देना, सबको विदा करना। अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लेना। अपने स्रोत से, अपने विराट से, अपने अस्तित्व से जुड़ जाना, उस अंशी में एक हो जाना। अपने स्वरूप, अपने स्वभाव, अपने सुरती में पुनः पुनः लौटना। जागे जागे रहना, अपनी थर्ड आई में रहना, स्वाभाविक स्थिति में रहना। अपनी सुरती को जगमगाए रखना, अपनी रिमेम्बरेंस रखना। स्वयं स्मृति में रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना। हम सब देखने वाले हैं। मन की क्रियाओं में, माइंड की एक्टिविटीज में तनिक मात्र दखल नहीं देना। मन के स्वभाव में दखल नहीं देना, ये हमारा अधिकार नहीं है। उसके स्वभाव में तनिक मात्र दखल नहीं देना। उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखता हुए तुम अपनी स्वतंत्रता को डिस्कवर कर लेना। तुम अपने स्वभाव की स्मृति में उतर जाना। तुम वर्तमान के पलों में रहना। पुनः पुनः वापस लौटना मन के जंगल से, विचारों की भीड़ से। बार बार वापस लौटना, अपनी मालकियत संभालना। अपना शिखर जागरण का हो, उसका सुक्ति का खंडित ना होने पाए। निरंतर जागे जागे भीतर की राह पर रहना।
हर एक थॉट को, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो जो भी तेरे समक्ष उतर रहा है उसको विदा होने देना। ये बोरो की हुई सारी डस्ट को विदा होने देना, डिसअपियर होने देना। आप तनिक मात्र भी इसमें उलझना नहीं। किसी भी थॉट में थोड़ा सा तुम उलझते हो, वह थॉट कितना मल्टीप्लाई होता चला जाता है, कितना भंवर बनाता चला जाता है कि फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शुरू से ही, प्रारंभ से ही तुम थोड़ा जागे रहना। अपनी समझ, अपनी विजडम, अपना प्रूडेंस, अपना विवेक, अपना बोध जगाए रखना। इस वाइब्रेशन के आलम में, इस संगीतमय ऑरा में तुम अपनी सुरती में रहना, अपने स्वभाव में जगमगाए रखना। किसको देखना है, कहाँ देखना है, क्या देखना है, क्वेश्चन ही नहीं है। हमें केवल देखना है। जो उतर रहा है, जो घटित हो रहा है, जो उठ रहा है, उसी को देखते चले जाना। अपनी ओर से कोई किसी प्रकार का भी कृत्य नहीं करना, कोई क्रिया नहीं करना, किसी प्रकार की क्रिया नहीं करना। देखना हम सबका स्वभाव है, ये क्रिया नहीं है। हमें केवल अपने स्वभाव में थोड़ी देर रहना है। बहुत बड़ा कर्म है यह, उत्कृष्ट कर्म है अपनी सुरती को जगमगाना, अपने स्वभाव में लौटना, अपना होश, अपना जागरण, अपनी अवेयरनेस में बने रहना। अकर्ता दृष्टा होकर के थोड़ी देर रहना बहुत ऊंचा एडवेंचर है यह। बहुत बहादुर शूरवीर लोगों का काम है अपनी सुरती संभालना। जिसने भी अपनी सुरती संभाला उसका सारा संसार संभल गया। उसी का संसार संभला है जिसने सुरती संभाला है। ओंकार आमीन ईमन। प्रभु प्यास से मेरा, प्रभु प्रेम से मेरा दामन भर दे। दर्द से मेरा दामन
भर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे। ओ मालिक, ओ परम पिता, ओ मेरे विराट अस्तित्व, प्यास से मेरा दामन भर दे, प्यास से मेरा दामन भर दे। आखिरी वरदान है परमात्मा का, प्यास, प्रायोरिटी, अपने को जानने पहचानने की, सेल्फ नॉलेज की आखिरी वरदान है उस विराट का। हाथ लग जाए तो कुर्बान हो जाना। फिर चाहे दीवाना कर दे, प्यास से मेरा दामन भर दे, प्यास से मेरा दामन भर दे। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे थे, मैंने तुझसे तुझसे चांद सितारे कब मांगे, दर्द दिल बेदार नजर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, दर्द दिल, दर्द उठाना अपनी दीवानगी का, दर्द उठाना अपनी पर दया कृपा करुणा करके, दर्द उठाना अपने मालिक के लिए, अपने विराट अस्तित्व के लिए, अपनी एकमात्र स्वाभाविक शिखरों के लिए, अपनी सुरती के लिए, अपने परम पिता की गोदी में विराजमान होकर के जीने के लिए, उसके अंतर्गत हो जाने की संभावना को जगमगाना। दर्द दिल बेदार नजर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे, फिर चाहे दीवाना कर दे। हिम्मत, साहस, प्यास निरंतर बनाए रखना,
भीतर की राह पर निरंतर बने रहना, प्रतीक्षारत रहना, इंतजार के पलों में रहना अवश्यमय हो। अपनी अनुभूति के तल पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अगर बाहर की जगत में प्राप्ति, उपलब्धि, किसी भी प्रकार की महानतम उपलब्धि के लिए इंसान सारा जीवन लगा देता है, उस दिशा में सारी जिंदगी लगा देता है, जैसे अधिकतर साइंटिस्ट्स, अधिकतर पॉलिटिशियंस, अधिकतर लॉजिशियन, फिलोसफर्स, मैथमेटिशियंस लगातार लगे रहता है, निरंतर खोज तलाश में लगे रहता है। वो बाहर के रिसर्चर्स जब वो लगातार लगे रहते हैं अपनी खोज, अपनी दीवानगी में, वो भी तो अपनी गृहस्थी को डिस्टर्ब रखते हैं। उस गृहस्थी में जब कोई इंसान अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, अपनी बाहर की उपलब्धियों के लिए लगातार लगा रहता है, तो बाकी सब इग्नोर होता है या नहीं, सब दुखी रहता है या नहीं। घर में टेंशन, स्ट्रेस, तमाम प्रकार का बिखराव रहता ही रहता है। और गृहस्थी, घर गृहस्थी में भी तो वो लोग इग्नोर हुए हैं। अगर प्रभु की खोज तलाश में, परम विराट की तलाश में, अपने अस्तित्व की तलाश में अगर ये इग्नोर हुए हैं, तो वहां भी तो इग्नोर होता है। अरे घर गृहस्थी में, संसार में भी तो वो इग्नोर होता है, और उनके हाथ तो फिर भी कुछ लगता ही नहीं। इस मार्ग पर चलने वालों के पीछे पीछे सब इग्नोर होते हैं। उस इग्नोरिंग स्टेट में रहने वालों का भी एक दिन कल्याण हो जाता है, जब तेरे पांव, तेरे कदम आखिरी पड़ाव को चूमते हैं। पीछे मुड़कर के देखने वालों के जिंदगी में नेगेटिविटी बहुत नेगेटिव बोलता है, बहुत नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, बहुत नेगेटिव एक्सप्रेशन रखते हैं। जब हाथ लगता कुछ नहीं तो फिर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि हाथ लगने वाली दिशा ही नहीं है यहाँ तो हाथ अपने भीतर कछुए की तरह रखने वाली एकमात्र दिशा है। यहाँ लगता कुछ नहीं, जो लगता है वो भी लुट जाता है। यहाँ लगता नहीं, यहाँ तुम लीन होते हो विराट में। यहाँ तुम स्वयं विराट अस्तित्व होकर के जगमगाता हो। नेगेटिव नहीं हो पाओगे, पॉजिटिव रहोगे। अगर साहस और हिम्मत जुटाए हुए तुम अपनी धुन में लगातार बाहर के साइंटिस्ट की तरह भीतर का साइंटिस्ट होकर के चलोगे। भीतर की खोज तलाश में कभी भी तुम, किसी प्रकार से भी तुम कभी भी निराश हताश नहीं हो सकते। न्यूटन की तरह, एडिसन की तरह, आइंस्टाइन की तरह बड़े बड़े साइंटिस्ट जो निरंतर लगे ही रहे अपने लैब में, लेबोरेटरी में, बाहर की दुनिया की परवाह नहीं किया, कौन इग्नोर होता है कौन नहीं। एक दिन बहुत सुंदर परिणाम लेकर के बाहर लौटे और दुनिया में जगमगा गए। बाहर की जगत में भी सब इग्नोर होता है, ये मत सोचना नहीं होता। थोड़ा सा टाइम तुम किसी को मत दीजिएगा, घर में नरक पैदा हो जाता है, ईगो से ईगो टकरा जाती है। वहाँ तो है ही सारा नेगेटिव ही नेगेटिव। पॉजिटिविटी का आलम तुम्हें भीतर की यात्रा पर, भीतर की खोज तलाश में मिलेगा ही मिलेगा। और अगर तुम कहते हो कि नहीं कुछ नहीं मिला, तो याद रखना लोमड़ी की तरह हो तुम, अंगूर खट्टे हैं। पहुंचना हो नहीं पाया, शिखर के ऊपर हाथ लगा नहीं, और मन के हाथों बार बार लग करके, माइंड के हाथों बार बार लग करके गिरना, माइंड के हाथों बार बार लग करके उसके पीछे लगू होके जीना, माइंड को पुनः पुनः महत्व देना उस मार्ग के ऊपर जहाँ केवल मात्र बियॉन्ड माइंड हो जाने की प्यास ही प्यास छलकना चाहिए। उस प्यास को तुम कमज़ोर करने में निरंतर अगर लगे रहे, उस प्यास को ही कुर्बान करने में लगे रहे, तो क्या हाथ लगेगा। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। फिर भीतर की कोई किरण, भीतर का कोई सूर्य, भीतर की कोई प्यास, कोई भीतर का प्रकाश, हाथ क्या लगेगा। और ऐसी स्थिति में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कहता है ग्रेप्स आर सॉर। आज तक किसके हाथ लगा है, किसी के हाथ तो लगा नहीं, फजूल में हम क्यों इतनी दौड़ लगाएं।
अंगूर खट्टे हैं। चलना आया नहीं, कदम उठाना आया नहीं। अभी थोड़ा सा चले ही थे, अभी कदम आगे बढ़े नहीं कि पहले ही माइंड की गुलामी में, माइंड की पकड़ में आ गए। प्यास कुर्बान कर दिया माइंड के तल पर। ऐसी भूल, ऐसी गलती कभी ना होने पाए। निरंतर अपनी प्यास को, अपने दर्द को बढ़ाए रखने के लिए, उसको अगन देने के लिए तुम अपने लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर बने रहना। तुम भीतर बाहर दोनों ओर लगातार अपनी स्वाभाविक स्थिति में, अपनी अवेयरनेस में बने रहने की एकमात्र केमिकल को, रसायन को पिरोना। तुम किसी कदम पर भी अपनी प्यास को कम होने की दिशा में नहीं रहना। कभी समझौता माइंड के साथ नहीं करना। सारा वर्ल्ड आज पीस ऑफ माइंड मांगता है, वो मिलेगा तेरे द्वार से अगर तुम स्वयं पीस, प्लेसेंट, बैलेंस, ब्लिस के मालिक हो गए। तुम स्वयं एनलाइटेंड हो गए, तुम स्वयं अपने स्वभाव में स्थित हो गए तो दरियाओं की तरह, महासागरों की तरह छलक उठोगे इस प्यास की दुनिया में। तुम किसी को पीस ऑफ माइंड देने लायक हो जाओगे। हम सब की बैकबोन में भरपूर हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन चाहिए, थोड़ी सी प्रायोरिटी चाहिए। हम सब की बैकबोन में ये खजाना भरपूर है, बराबर मिला है हम सबको। ये थर्ड आई हम सबको बराबर मिली है। हम सबको देखने का पूरा पूरा अधिकार, हक, क्षमता, पोटेंशियल मिला है जन्म से ही। थोड़ी सी उसकी तरह महत्ता देना, जहाँ जीवन छलकता है, जहाँ आनंद मस्ती छलकती है, जहाँ ऊर्जा एनर्जी का स्रोत बहता है, जहाँ तेरा सुख शांति निरंतर रहती है, उस दिशा की ओर थोड़ी आंख रखना। अपनी थर्ड आई में थोड़ा रहना, वो असली निवास है। तुम अपनी प्यास को निरंतर बढ़ावे में रखना। जरा सी कम होती है समझ लेना, वाइब्रेशन चाहिए। वाइब्रेशन की कमी होने से ही भीतर की प्यास कमजोर होने लगती है। जब जब वाइब्रेशन कम होने लगे, भागे आना किसी ऐसी संगति में, किसी ऐसी गोष्ठी में, किसी ऐसी दुनिया में जहां दीवानों का, मस्तों का, मस्ती के शिखरों का आलम जगमगाता हो। उसमें उतर करके अपनी प्यास को बढ़ावा देने हेतु वाइब्रेशंस को निरंतर पीते चले जाना, उसको कमजोर नहीं होने देना। तो किसी प्रकार की भी मानवता, इंसानियत के दामन में कमी नहीं रहेगी। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओम 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 गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः 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 नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे